जिंदगी में ज्यादा सोचने वाले कभी भी कामयाब नहीं बनते। कामयाब बनते हैं मेहनत करने वाले। वो फेल भी होते हैं, तब भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। अब आपको सीरियस होने की जरूरत है। बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारी फालतू चीजों को कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए छोड़ दो। सबको कुछ महीनों के लिए साइड में रख करके आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जो लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, जो जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वो देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो कभी भी बहाने नहीं बनाते और ना ही कभी किसी काम को कल पर टालते हैं। इसलिए वक्त आ गया है सीरियस होने का। आपका एग्जाम पास आ गया है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम को लेकर आपको कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। जब एग्जाम पास आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, यह सब याद हो पाएगा या नहीं। इन्हीं सब बातों में वे ना तो पढ़ाई करते हैं और ना ही पढ़ाई में उनका ध्यान लगता है और ज्यादातर टाइम इन्हीं सब चीजों में बर्बाद हो जाता है। आप पढ़ने से ज्यादा सोचने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। ऐसा कभी भी मत सोचो कि यार क्या होगा और कैसे होगा। मैं पढ़ाई करूंगा लेकिन मुझसे याद नहीं हो पाता। मेन मौके पे मैं पढ़ी हुई चीजें भूल जाता हूँ। एग्जाम एक युद्ध की तरह होता है जहाँ पर आपको अपनी पहचान अपनी पढ़ाई से ही देनी होती है। आपकी लड़ाई खुद से ही होती है। आपका दिमाग आपके सपनों से लड़ता है। जिस वक्त आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो उस समय लाखों स्टूडेंट्स अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास भी आपके जैसी सेम बुक्स होती हैं। आपके जैसे उनका भी सिलेबस होता है, लेकिन फिर भी वो आपसे बेहतर कैसे बन जाते हैं। स्टडी नहीं करने वाला स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम से डरता रहता है। वो हमेशा बहाने बनाता है कि बोर्ड एग्जाम किसी भी तरह से टल जाए। इसलिए आज आप अपने आप से एक वादा करो कि आप निगेटिव नहीं सोचोगे, एग्जाम के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करोगे और सबसे बड़ी बात, खुद को कभी भी यह बात नहीं बोलोगे कि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया। जब भी आप पढ़ने बैठो, आप एक टारगेट के साथ पढ़ने बैठो और जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो तब तक आप उठोगे नहीं। अब चुपचाप सीरियस हो जाओ और खुद को एक कमरे में कुछ दिनों के लिए बंद कर लो और 6 घंटे 12 घंटे जितने भी हो सके अपने पढ़ाई पर इन्वेस्ट करो। पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि यह समय बहुत ही कीमती है। इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप लाइफ में आगे जाकर क्या बनोगे। यह टाइम फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। समय का एक एक पल आपको एग्जाम की याद दिलाएगी। याद करने और आंसर को लिखने में आसान हो जाएगा। सच यह है कि आपको पढ़ने के लिए कभी भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी छोड़े गए चैप्टर को यह सोच के मत टाल देना कि इसे मैं कल करूँगा। क्योंकि हकीकत यह है कि आपने कितने कल करके ऐसे चैप्टर छोड़ रखे हैं और यह बात भी सच है कि उसे कभी पूरा ही नहीं करते हो। इसलिए अब सीरियस हो जाओ। खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। खुद को धोखा देना बंद कर दो और हर हाल में कड़ी मेहनत करने में लग जाओ, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी चीज़ है इस टाइम पर। आप कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आप अपने एग्ज़ाम से कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। 90%, 99% या 100%। पढ़ने बैठो तो एक बार में एग्जाम के वो पल को याद करो कि आप एग्जाम हॉल में घुस गए हो। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है। अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपको बस आंसर लिखना है। उन चीज़ों को रिक्रिएट करना है जिसको आपने पढ़ा है और अपने माइंड में इमेजिन करना होगा। इससे आपको आंसर को लिखने में आसानी होगी और रिजल्ट आने पर आप ही टॉप करोगे। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि यदि आपकी महत्वाकांक्षा टॉपर बनने की है तो आपकी तैयारियाँ, आपकी इच्छा शक्ति, आपका जुनून, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आपका जज्बा उसी स्तर का होगा, तभी आप टॉपर बन पाओगे। कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, हौसले बुलंद हो तो फतेह मिल ही जाती है।